अगस्त की आज 23 तारीख है। आज मैं आपको एक ऐसी श्रब के बारे में बताऊंगी जो कि एवरग्रीन है और एक बार ये आप उसे गार्डन में लगा देते हैं तो कभी भी ये पौधा आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। और मधुमक्खियाँ इतनी आती हैं इन पे, ये देख ही रहे होंगे आप। अभी ये उड़ गई, ये देखिए, ये इतनी मधुमक्खियाँ आती हैं इसमें, खूब सारी आती हैं। इनके फूलों पे ढेर सारे फूल लगते हैं। और इस पौधे की एक खासियत और मैं ये बताऊं कि कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये सच्ची बात है। नमस्कार जी, मैं मंजू। इस पौधे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एवरग्रीन श्रब के बारे में जानते ही होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक बार इसे गार्डन में ग्रो कर दो तो कभी भी ये हमारे ख़त्म नहीं होते हैं और पौधे बढ़ते ही जाते हैं। वीड की तरह ये उगते हैं और हमें निकाल निकाल के फेंकने पड़ते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, मैं क्यूवन बटर कप की बात कर रही हूँ। इस पर मेरे पहले भी वीडियो आ चुके हैं और हाँ, आप सर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि आप इससे छोटे से छोटे पोट, 4 इंची के पोट में भी लगा सकते हैं तो खूब अच्छे से ये जो तैयार होते हैं। ये 4 इंची का पोट, ये देखिए, ये 4 इंची का पोट ऐसे में हाथ से मुझे पता चल जाता है। और जब पूरा हाथ खोलते हैं तो 6 इंची का पोट होता है वो। तो ये 4 इंची के पोट में भी लग जाते हैं और बड़े से बड़ा पोट तो आप जो मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं। और तो ये जो राइस के बैग 5 किलो वाले हमारे खाली होते हैं तो उसमें भी आप इजीली इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि आप इसे सीमेंट के पोट में ही लगाएं तो ही अच्छे चलते हैं, या फिर आप इसे जो मिट्टी के पोट में लगाएं तो भी अच्छे चलते हैं। ये किसी भी तरह के, चाहे प्लास्टिक के लगाओ, चाहे मिट्टी के लगाओ, चाहे आप सीमेंट में लगाओ, तो सब तरह के गमले में ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। एक बात और इसकी ख़ास बात है, ये तो कुछ एक पौधे मैंने रखे हैं तो इन्हें आप अगर मिक्स करके लगाते हैं दूसरे पौधों के साथ तो भी ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो ये देखिए, दूसरे पौधों के साथ मैंने मिक्स करके इसमें भी ये रखे हुए हैं तो छोटी छोटी श्रब बन जाती है। और छोटी सी हाइट की, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारी ये हमेलिया के जो श्रब ये रहती है, एवरग्रीन श्रब रहती है, बिल्कुल इसकी तरह ही ये रहती है। और जैसे हमेलिया के आप वो बना सकते हैं, हैज बना सकते हैं, हैज के लिए ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो उसी तरह से क्यूवन वाटर कप को भी आप हैज की तरह बना सकते हैं। तो जैसे हमारे सदाबहार पौधे होते हैं, जो नए नए पौधे होते हैं सदाबहार के, तो उन्हें जो न्यू तैयार होते हैं बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, एकदम से बढ़ते हैं। ये भी उसी तरह से बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और पुराने श्रब रखना चाहें तो वो भी रहती है। और पुराने पौधों की जैसे काट छाट करनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है उसे ऊपर से घना बनाने के लिए। तो मैं, और फिर सर्दियों में अगर आप बहुत सारे पौधे लगाना चाहते हैं तो सर्दियों में अगर चाहते हैं कि आपके गार्डन में गमले आपको खूब सारे चाहिए, खाली मिले, तो फिर सारे पौधे इनके निकाल सकते हैं और दोबारा ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा साल भर ही कहीं ना कहीं, जहाँ कहीं बीज गिरता है तो ये अपने आप ही जो इनके पौधे तैयार होते ही रहते हैं। तो इसका बीज मैं दिखाती हूँ, बीज कब बनता है और कब झड़ जाता है पता ही नहीं चलता। मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये है बीज इसका, ये इसमें ये सीड पोड बनता है। ये इस तरह से सीड पोड बनता है, ये इसके अंदर ये भरा होता है, बारीक जैसा होता है। उड़ गया वो। तो इस तरह से ये अपने आप ही गिर गिर के बारीक, बिल्कुल बारीक जैसे सीड होते हैं इसके। तो ये अपने आप ही जो जगह जगह में पौधे ढेर सारे तैयार होते रहते हैं। तो इस टाइम मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको कभी कटिंग से ग्रो किया है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है, मुझे तो ये है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी कटिंग से ग्रो करने की, बस ऐसे देखने के लिए कि लगता है कि नहीं, क्योंकि ये इतना हार्डी प्लांट है। और ये जब एक बारी लगाते हैं तो इतने सारे पौधे निकल आते हैं। फिर निकाल निकाल के मैं जो खाद के तौर पे जो गमलों के नीचे भरती हूँ, ऊपर से कम मिट्टी डाल के, तो खाद बन जाती है। तो और जैसे ठिकरी वगैरह हम लगाते हैं तो वो सब काम ये इसके पौधे दे देते हैं।
तो ये मैं करती हूँ काम। तो मेरा ख्याल है ये कटिंग भी इसकी लग जाती होगी बरसात के टाइम। तो वो मैंने कभी मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कभी लगाई कि नहीं लगाई, हो सकता है लगाई हो, भी मैं इस टाइम भूल चुकी होंगी। तो वही बस यही सब Q1 बटरकप की जो है केयर है। पानी, बस पानी अगर मुरझाए हुए लगें तो पानी इनको आप दे दो। और ये भी नहीं है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, जब हाई टेम्परेचर जाता है तो ये मर जाएंगे। इनको कहीं संभाल, जहाँ मर्जी कहीं लगे हों। तो हमारे घर के आगे खाली एक प्लॉट, उस पे जो उसकी जो पूरी नींव बनी हुई थी और साथ में एक घर की दीवार, तो दीवार में अपने आप ही उगाए थे पौधे। तो पानी भी नहीं, कोई पानी किसने देना वहाँ जाके, कोई नहीं मिलता था। बस बरसात में जब कभी मिला होगा तो वो कितने सालों तक वो झाड़ मैंने देखा हरे भरे ही रहे। तो अभी उन्होंने प्लास्टर करा लिया है, वो कांट छांट दिए, सब निकाल दिए तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। हाँ, गमलों में थोड़ी सी मिट्टी में लगाए हो तो पौधा मैंने देखा कि फिर थोड़ी सी, बस ये है कि पानी जब दे दो, इनको ज़रूरत होती है तो पानी जब सूखने जैसे लगे दिखें कि, तो फिर पानी आप दे सकते हैं। तो बस यही सब इनकी केयर है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं और मधुमक्खियाँ इतनी सारी आती हैं इनमें। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मैंने इसका सीड निकाला है, उड़ना चाहे तो ये है इसका सीड। ये ऐसे हवा से उड़ जाता है, पता नहीं चलता है। तो बस कब बनता है कब गिर जाता है ये मैं इसके सीड चुनती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल काम होता है। तो मेरा ख्याल है कि Q1 बटरकप के बारे में, जिसे कि येलो फ्लावर भी बोला जाता है, तो हमारे यहाँ जैसे लोकल लोग हैं तो पीले फूल, ऐसे पीले फूल ही बोलते हैं। और थर्सडे को जब वो व्रत वगैरह कोई रखते हैं और पूजा करते हैं तो उस दिन ये इनके पूजा में जो चढ़ाने के काम फूल आते हैं। और कोई पौधे बाहर लगे हैं तो वहाँ से कोई लोग चुन चुन के ले जाते हैं कि हमें पूजा के लिए चाहिए। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा। और मैं तो इस पौधे को एक बारी स्कूल से बरसातों के टाइम लाई थी। तो एक पास में कोई स्कूल पढ़ता है तो वहाँ पे कैंप, समर कैंप लगा हुआ था। तो मैं मेहंदी सीखने और कई सारी चीज़ें सीखने वहाँ पे जाती थी। और वहाँ पे स्कूल में लगा देखा था तो खूब सारे छोटे छोटे पौधे निकले हुए थे। तो एक पौधा मैं निकाल लाई थी और तब से कई सालों से ये मेरे गार्डन में ख़त्म ही नहीं हुआ और भी ये कई घरों की शोभा बन गया है ये प्लांट। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।